हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने T1 T2 स्पेस की बात करी थी। आज हम T3 T4 T5 की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कल वाले लेक्चर वीडियोस को अगर मैं आपको पिक्चर्स बेड डायग्राम की हेल्प से अगर इसको मैं इंटरप्रेट करूं तो टी नोट स्पेस में हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं और वहां पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। यू ले लिया हमने। वहां पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो किसी एक को कंटेन करे, चाहे वो एक्स को कंटेन कर ले तो वाई को कंटेन नहीं करेगा, अगर वाई को कंटेन करता है तो एक्स को कंटेन नहीं करेगा। क्लियर। तो कल हमने यही लिखा था कि दैट कंटेन वन ऑफ एक्स और वाई, दोनों में से किसी एक को करेगा। तो अगर यहाँ पे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये हमारे दो पॉइंट है एक्स और वाई, दे आर डिस्टिंक्ट। और यहाँ पे अब आप लोगों से मैं पूछा जाए तो बताओ यहाँ पे यू कौन सा होगा। एक एक्स के अराउंड है और एक वाई के अराउंड है। ठीक। तो ये तो डेफिनेशन ऑफ पार्ट हो गया। अगर मैं इस फिगर से देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पे यू जो होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये वाला जो सर्कल है, ये जो ओपन सेट है, वो ओनली वाई को कंटेन कर रहा है, एक्स को कंटेन नहीं कर रहा है। जबकि ये वाला जो है वो क्या कर रहा है, एक्स को भी कंटेन कर रहा है, वाई को भी कंटेन कर रहा है। तो इट मीन दैट दिस विल बी द ओपन सेट। एक एग्जिस्ट करना चाहिए, एन ओपन सेट, जो किसी एक को कंटेन करे। क्लियर। सो डेफिनेटली ये वाई को कंटेन कर रहा है और एक एग्जिस्ट कर गया, इट मीन दैट ये जो स्पेस होगा वो T1 स्पेस होगा। तो आई थिंक यू गेट द क्लियरिटी। कल जो हमने बात करी थी उसको ये वेन डायग्राम और बड़े अच्छे से क्लियर करता है। और T1 स्पेस को हम कोलमोग्राफ स्पेस भी बोलते हैं। अगर कल हमने T1 स्पेस की भी बात करी थी, तो T1 स्पेस में क्या होता है कि हम दो अलग अलग पॉइंट्स लेंगे और वहां पे ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे U एंड V, सच दैट एक U जो होगा वो X को कंटेन करेगा तो Y को कंटेन नहीं करेगा, और दूसरा जो है वो Y को कंटेन करेगा तो वो X को कंटेन नहीं। बट यहाँ पे एक बड़ी चीज देखने वाली है कि यहाँ पे ये मेंशन नहीं करा है कि ये U और V डिसजॉइंट है कि नहीं। ठीक। तो T1 स्पेस में जैसे ये फिगर में देखें, वेन डायग्राम्स देखें, तो ये आपका X आ गया, ये Y। ठीक। तो यहाँ पे ये आपका जो X को कंटेन कर रहा है वो हो गया U, दिस इज U एंड दिस इज V। ठीक। और डेफिनेटली V जो है वो X को कंटेन नहीं कर रहा है, U जो Y को कंटेन नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली इनकी इंटरसेक्शन जो है वो कुछ ना कुछ हो भी सकती है, मे और मे नॉट बी। इंटरसेक्शन ऑफ U एंड V मे बी एम्प्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये जो X है या Y है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन पार्ट में होगा तो फिर ये T1 स्पेस नहीं हो सकता। नाउ T2 स्पेस की बात करें, जिसको हॉस्ट स्पेस भी बोलते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं। ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स। ओपन सेट्स या ओपन या नेबरहुड से। तो सेपरेटेड बाय ओपन सेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई दो पॉइंट ले लिए, और मैं यहां पे ये वर्ड यूज कर सकता हूं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे यू एंड वी। यू और वी डिसजॉइंट सेट्स एग्जिस्ट करेंगे।
कि सेपरेट वर्ड यूज किया है, सेपरेटेड, इट मीन दैट यू और वी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक। सो इट मीन्स दैट अगर x u में है तो वो y u में नहीं, y u में नहीं होगा, और y v में है तो वो x में नहीं होगा। सो दिस इज आर u एंड दिस इज आर v। सो जो ये u के अराउंड जो नेबरहुड बन रहा है और y के जो नेबरहुड बन रहा है, उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। सो दिस टाइप ऑफ स्पेस इज कॉल्ड T2 स्पेस, और इसको हॉस्डो स्पेस भी बोलते हैं। तो आई स्टूडेंट्स, आई सपोज कि आपको ये चीज क्लियर होगी होगी कि जब भी हम T2 स्पेस की बात करेंगे तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे, और वो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है वो सेपरेट किए जाएंगे बाय ओपन सेट्स। और यहाँ से एक बड़ी क्लियर चीज है कि एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस, वी कैन राइट इट हियर। क्योंकि जब वो मैंने बात करी थी कि इंटरसेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे अगर नहीं होगी तो इट मीन दैट में जो आपका एवरी Hausdorff space is a T1 space, ठीक। but every T1 space is not a Hausdorff space। T1 space Hausdorff space तभी बनेगा अगर वहां पे जो ओपन सेट्स होंगे वो डिसजॉइंट। अगर यहाँ पे ये ओपन सेट्स जो है अगर ये डिसजॉइंट होंगे तो ये आपका फिर T2 स्पेस ही बन जाएगा, Hausdorff स्पेस ही बन, ठीक। बट हम T2 स्पेस को T1 स्पेस बोल सकते हैं, क्योंकि जो T1 स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है वो T2 स्पेस T2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि T1 स्पेस में ये कहीं नहीं मेंशन किया होता है कि वो डिसजॉइंट होगा कि नहीं होगा। जस्ट ये कि ओपन सेट्स एक एलिमेंट्स को कंटेन करेगा तो वो दूसरे को कंटेन नहीं करेगा, और दूसरा जो पहले को कंटेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि वो आपके डिसजॉइंट भी होने चाहिए ओपन सेट्स, ठीक। और एक और इसमें एक चीज है कि एवरी subspace of a Hausdorff space is also a Hausdorff space, ठीक। तो इसका अगर सबस्पेस लेंगे तो वो भी Hausdorff ही होगा। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट वन T3 स्पेस। T3 स्पेस में क्या होता है कि अभी तक हम दो डिफरेंट पॉइंट्स को सेपरेट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट और एक सेट को सेपरेट करेंगे। तो टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी T3 space if for closed set B and a point X that not belongs to C। तो एक पॉइंट और एक क्लोज सेट को सेपरेट कर रहे हैं डिसजॉइंट ओपन सेट U एंड B, सच दैट U जो क्लोज सेट B जो है वो U के अंदर होगा और ये X जो वो B के अंदर होगा। सो दिस लाइक दिस। तो ये B हो गया आपका पास क्लोज्ड सेट, और ये पॉइंट हो गया, ठीक। तो क्लोज सेट्स को का ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है U और X का V, और U और B के होने चाहिए डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक। तो अब हमने T3 स्पेस तक पढ़ लिया है। तो T3 स्पेस में आपको पता चल गया कि क्लोज सेट और एक पॉइंट को सेपरेट करता है U और ओपन सेट्स U एंड B। और एक स्पेस को रेगुलर स्पेस हम तब बोलते हैं अगर वो T1 स्पेस भी होगा और T3 स्पेस भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज रेगुलर स्पेस, ठीक। तो क्या मतलब हुआ रेगुलर का, इसका मतलब है कि अगर दो पॉइंट को सेपरेट करना है हमने,
तो वो भी सेपरेट हो सकते हैं, ठीक। और एक पॉइंट और एक क्लोज सेट्स को सेपरेट करना है तो वो भी ओपन सेट्स सेपरेट कर रहे होंगे। तो जिसमें T1 और T3 की दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, सेपरेशन प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं तो उस स्पेस को हम रेगुलर स्पेस बोलेंगे। गॉट माई पॉइंट? मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो T1 स्पेस में क्या है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे, तो उनको वहां पे दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे जो उनको सेपरेट कर देंगे। और वो T1 में कोई एक शॉर्ट, ये जरूरी नहीं होता कि ओपन सेट जो है वो जो एग्जिस्ट करेंगे वो डिसजॉइंट होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, वो T2 में जरूरी है। और T3 में क्या है कि एक क्लोज सेट लेते हैं और एक हम पॉइंट लेते हैं, तो वहां पे डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करनी चाहिए जो उस क्लोज सेट और उस पॉइंट को सेपरेट करें। then that type of space is called regular space। तो साथ में ये देखो एग्जांपल भी है हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास T3 स्पेस है, बट ये T1 स्पेस नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए रेगुलर। सो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये रेगुलर नहीं होगा। अब ये T1 स्पेस क्यों हुआ? क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ले लिया हमने ए, और क्लोज सेट्स अगर ए का ही हम अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो ये आपका क्लोज्ड बन गया। तो क्लोज्ड को कौन सेपरेट कर रहा है? देखो क्लोज का ओपन सेट तो ये है, तो इसको तो यही कर देगा, ठीक। और पॉइंट को, ए को ये सेपरेट कर रहा है, तो पॉइंट और इसको सेपरेट कर रहे हैं, और साथ में इस क्लोज सेट और इस क्लोज सेट के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, T3 स्पेस है। लेकिन ये T1 स्पेस क्यों नहीं है? देखो T1 स्पेस में अगर हम पेयर ऑफ पॉइंट्स लेने होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बी और सी ले लेता हूँ, तो बी और सी के लिए यहाँ पे कोई भी ओपन सेट नहीं मिल रहा है इस टोपोलॉजी में, जो बी को और सी को जैसे अगर हम ए बी और सी के लिए, चलो ये कर देगा, और ए और बी ले लेंगे, सपोज करो ए और बी के लिए ले लो, तो ए को तो डेफिनेटली ए को तो सेपरेट कर देगा ये वाला, लेकिन बी के लिए कोई सेट नहीं है, ठीक। बी को सेपरेट करना है तो बी के लिए हमें क्या चाहिए? ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। और नहीं तो यहाँ पे सी के लिए होल्ड, बी के लिए ओपन सेट ये हो गया, ए के लिए ओपन सेट ये हो गया, तो ए और बी के लिए यस, ए और बी के लिए तो हो जाएगा, ए और सी के लिए हो जाएगा, लेकिन बी और सी के लिए नहीं होगा। तो बी और सी के लिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर हम दो डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, तो बी और सी ले लिया हमने दो पॉइंट्स, तो बी के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके अंदर सी नहीं आना चाहिए। तो बी तो किसके अंदर है ही नहीं, बी तो इसी के अंदर है ना। तो ये ओपन सेट जो है वो सी को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब बी के लिए कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा है जो बी को कंटेन करे, वो सी को कंटेन नहीं करे। और सेम लॉजिक सी के लिए भी, सी के लिए कोई ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा है जो सी को कंटेन करे और बी को कंटेन नहीं करे। हाँ आपके पास एक्स है, लेकिन जब वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि इसके साथ अगर बी लेंगे तो सी भी होगा, सी भी होगा और बी भी होगा, इसमें सारे एलिमेंट होंगे। तो दैट्स वाई बी और सी के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा ओपन सेट्स नहीं मिलेगा जो एक को कंटेन और दूसरे को कंटेन करे। दैट्स वाई इट इज नॉट ए T1 स्पेस।
ओके, नाउ T4। स्टूडेंट T4 में क्या होता है, पहले हमने दो पॉइंटों को सेपरेट करा, फिर एक पॉइंट और क्लोज सेट्स को सेपरेट करा। T4 में क्या होता है, दोनों के दोनों क्लोज सेट्स को सेपरेट करना होता है। तो T4 स्पेस is topological, there exists an open sets which contains two disjoint closed sets। मतलब कि अगर A और B दो disjoint closed sets अगर हम X में लेते हैं, तो वहां पे disjoint open sets U और B एग्जिस्ट करने चाहिए, such that A आपका U में होगा और B आपका C में होगा। सो इंटरप्रेट करें तो इट वुड बी लाइक दिस। सो ये आपका U हो गया और ये आपका V हो गया। ये जो डार्क पार्ट है दिस इज क्लोज सेट्स। ठीक, तो ये और बी दो क्लोज सेट हैं, तो यू कैन इजिली कैन इंटरप्रेट दिस व्हाट दिस माई T4 स्पेस। और एक और यहाँ पे एक चीज आती है कि स्पेस को नॉर्मल नॉर्मल हम उस स्पेस को बोलेंगे जिसमें T1 भी हो और जो T4 स्पेस भी हो। तो इसका मतलब है कि उस स्पेस को नॉर्मल बोलेंगे जिस स्पेस में दो पॉइंटों को भी सेपरेट किया जा सके और दो क्लोज सेट्स को भी डिसजॉइंट ओपन सेट से सेपरेट किया जा सके, तो उस स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस बोलते हैं। हालांकि जो सब स्पेस ऑफ T4 स्पेस होता है वो T4 इज नॉट ए T4 स्पेस। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस T4 स्पेस। and also not every subspace of normal space is normal। और नॉर्मल की भी एक प्रॉब्लम आ गई कि जो भी नॉर्मल का सब स्पेस होगा वो जरूरी नहीं नॉर्मल नॉर्मल हो। ठीक, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि सब स्पेस ऑफ T4 नहीं होगा तो फिर नॉर्मल का नॉर्मल कैसे होगा ना। ओके, नेक्स्ट वन इज T5 स्पेस। सो T5 स्पेस के लिए एक हमें चाहिए सेपरेटेड सबसेट्स क्या होते हैं, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं। पहले टू सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर कॉल्ड सेपरेटेड इफ क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव आना चाहिए और ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी भी फाइव आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस टू सबसेट्स को हम बोलेंगे कि वो सेपरेटेड है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस को T5 स्पेस तभी बोलेंगे अगर वहां पे हमारे पास टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें which contains any two separated sets। what this mean कि अगर A और B टू सेपरेट सेट्स है X के, तो वहां पे डिसजॉइंट ओपन सेट्स U और B एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक में U आएगा, एक में एक सेट आ जाएगा और दूसरे में दूसरा सेट आ जाएगा। so it will be like this। so A and B are separated sets। तो सेपरेटेड होगी तो उनकी बाउंड्री टच करेगी ओनली। ठीक है, तो कॉमन कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सो दिस विल बी लाइक दिस। और एक स्पेस को कंप्लीटली नॉर्मल अब तभी बोलते हैं अगर वो T1 भी हो और T5 भी हो। व्हाट दिस मीन, T1 की प्रॉपर्टीज दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को लें तो वो भी सेपरेट होना चाहिए ओपन सेट से, और T5 का मतलब दो सेपरेटेड सेट्स को अगर ओपन सेट सेपरेट करते हैं तो उस स्पेस को हम कंप्लीटली नॉर्मल बोलेंगे। और इसमें एक रिजल्ट है कि स्पेस इज कंप्लीटली नॉर्मल इफ ओनली इफ एवरी सबस्पेस इज नॉर्मल। जिसका हर सबस्पेस नॉर्मल होगा तो वो कंप्लीटली नॉर्मल होगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द सिक्स डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट स्पेसिस। you can go through this now। take some theorem। The theorem is prove that the product of any non-empty class of Hausdorff space is a Hausdorff space। तो इसका मतलब कि हम जितने भी T2 स्पेस ले रहे हैं उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो भी क्या आएगा,
T2 स्पेस ही आएगा। तो हमारे पास हमने एक क्लास ले ली, क्लास ऑफ हाउस ऑफ स्पेस एक्स आई, और उस क्लास का हमने ये प्रोडक्ट ले लिया, x इज इक्वल टू कैपिटल पाई आई एक्स आई इज अ प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ हाउस ऑफ स्पेस। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो कैपिटल एक्स है, जो प्रोडक्ट ऑफ हाउस ऑफ स्पेसिस है, इसको प्रूव करना पड़ेगा कि खुद ये क्या है, हाउस ऑफ स्पेस है या T2 स्पेस है। तो T2 स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो हमें डिस्टिंक्ट पॉइंट लेने पड़ेंगे इसमें से, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पे डिसजॉइंट दो क्लोज सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए जो इन दोनों डिफरेंट पॉइंट को सेपरेट करे। तो हमने दो पॉइंट ले लिए एक्स में, तो ऑब्वियस है एक्स कुछ इस तरह का होगा, एक एलिमेंट दो इस तरह से ये टुपल्स होगा, लेकिन टुपल इनफिनाइट होगा क्योंकि क्लास है, इज नॉट ए फिनाइट क्लास। इसी तरह से ये ले लिया, और ये दोनों डिफरेंट है, डिसजॉइंट है, दैट इज एक्स और वाई नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है इस पेयर में इन दोनों पॉइंट्स के जो एक कंपोनेंट है, कम से कम एक कंपोनेंट डिफरेंट होना चाहिए, कम से कम एक। जैसे अगर मैं आपको 3 बोलूं कि 1 2 3 है, ये एक टुपल है, तो अब ये डिफरेंट तभी होगा जब दोनों यहाँ पे 3 पोजीशंस में, चाहे हो सकता है पहली और 3 बराबर हो, लेकिन अगर यहाँ बीच में 4 लिख दूं तो डेट डिफरेंट हो गए। तो कम से कम एक एक अलग होना चाहिए बोलने का मतलब, ठीक है। अगर मैं इसको मैं सेम रखूं 2 रख दूं और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तब ये डिफरेंट हो गया कि 1 3 के बराबर नहीं होता, ठीक। तो इट मीन दैट अगर ये टुपल्स इक्वल नहीं है, एक्स और वाई इक्वल नहीं है, इसका मतलब टुपल्स में कोई ना कोई एंट्री होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री वो सेम नहीं आ रही। तो वो ये लिखा हमने कि इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन वी मस्ट हैव ए पॉइंट, वी मस्ट हैव एक्स आई नॉट इक्वल टू वाई आई नॉट फॉर एट लीस्ट वन इंडेक्स एक्स आई नॉट। कम से कम एक के लिए, हो सकता है सारे डिफरेंट हो जाए, पर कम से कम एक ही डिफरेंट हो गया तो वो डिफरेंट हो जाए। इसका मतलब एक्स आई के लिए डिफरेंट हुआ तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, इस क्लास में जो एक्स आई नॉट हाउस ऑफ स्पेस होगा उसके अंदर होंगे, एम आई राइट। तो इट मीन दैट सिंस एक्स आई नॉट इज ए हाउस ऑफ स्पेस एंड एक्स आई नॉट और वाई आई नॉट दोनों के दोनों जो होंगे वो एक्स आई के अंदर होंगे, जबकि ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल एंड दे बोथ आर बिलोंग्स टू दिस। तो ये तो हाउस ऑफ स्पेस है, हाउस ऑफ स्पेस है तो क्या होगा, तो वहां पे डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे एक्स आई नॉट के अंदर, विच सेपरेटेड एक्स आई नॉट एंड वाई आई नॉट, ठीक। तो वो इसको और वाई नॉट को क्या करेंगे, वो सेपरेट करेंगे। अब ये जो दो दो हमारे ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो इस तरह से, यहाँ पे x1 क्रॉस x2 क्रॉस ऐसे करते बीच में होगा कहीं पे जाके एक्स आई नॉट क्रॉस सोन। तो इसके लिए एग्जिस्ट कर गया हमारे पास, मान लिया था कि ये दो इस टुपल पे बराबर दो डिफरेंट पॉइंट आए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर पॉइंट से एक क्लोज सेट्स मिल जाएगा, ओपन सेट्स मिल जाएगा। तो ये वही लिखा मैंने कि these two disjoint open subsets of xi naught give rise to two disjoint sets in open base of for x। तो जब हम यहां से अगर हम एक ओपन सेट उठा रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इससे भी एक ओपन सेट आएगा, इससे भी ओपन सेट आएगा, सभी से एक ओपन सेट आ जाएगा, और वो कंबाइन करके ओपन सेट किसका बन जाएगा, एक्स का। उसी तरह से दूसरा ओपन सेट यहाँ से लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हर एंट्री से एक कौन ओपन सेट आएगा, वो कंबाइन करके दूसरा ओपन सेट बन जाएगा। तो ये जो दोनों सेट ओपन सेट से होंगे, दैट विल बी प्रेजेंट इन ओपन सब बेस ऑफ एक्स। तो वही लिखा हमने, दीज टू disjoint open subsets of xi give rise to two disjoint sets in open subbase for x
and each of which contains one of the points x and y, और एक जो वो x को कंटेन करेगा, दूसरे को y कंटेन करेगा, और दोनों के दोनों तो डिसजॉइंट है। इट मीन दैट जो हमने दो डिफरेंट पॉइंट x से लिए थे, उसके लिए हमने x के ओपन बेस से दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल गए जो डिसजॉइंट है, और दोनों के दोनों किसी न किसी एक को कंटेन करेंगे। एक को कंटेन करेगा, दूसरे को कंटेन करेगा। इट मीन दैट देयरफॉर एक्स इज हाउसडॉफ स्पेस। ठीक। सो नाउ द वन मोर थ्योरम। अब इसमें क्या है कि हाउसडॉफ स्पेस में एक पॉइंट और एक डिसजॉइंट कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ हाउसडॉफ स्पेस, इसका डिसजॉइंट इस पॉइंट से डिसजॉइंट कंपैक्ट सबस्पेस लिया, and this point and this compact subspace can be separated by open sets, that is they have disjoint neighborhood। जैसे हमने T3 स्पेस में एक पॉइंट और एक क्लोज सेट्स को सेपरेट किया, तो हाउसडॉफ स्पेस में भी एक पॉइंट को और एक हाउसडॉफ स्पेस के कंपैक्ट सबस्पेस को हम एक डिसजॉइंट ओपन सेट से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने x ले लिया हाउसडॉफ स्पेस, और एक पॉइंट ले लिया x, और एक c ले लिया कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ x, और इस ढंग से लिया कि इस c के अंदर x नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस ढंग से हमने एक, ये हमारे पास x हो गया, ये पॉइंट x हो गया, और ये हमने एक कंपैक्ट, ये हमने एक सेट ले लिया C, यू कैन सी दिस इज C। ठीक है, ये हमने C ले लिया, और दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो वी हैव टू फाइंड ए नेबरहुड, एक x की नेबरहुड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और एक हमने इसकी नेबरहुड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक, वी हैव टू डू दिस। सो सबसे पहले तो वही उन्होंने लिखा, देखो, वी विल कंस्ट्रक्ट ए डिसजॉइंट पेयर ऑफ ओपन सेट्स, एक G ले लिया और एक H ले लिया, सच दैट X जो होगा वो G के अंदर होगा, और C जो होगा वो H का सबसेट होगा। ठीक, कि ये सेट है तो ये सबसेट होगा, ये पॉइंट है तो ब्लॉक होगा, है ना, इतना तो आपको पता होगा। तो मैंने क्या किया, यहां से एक पॉइंट ले लिया Y, तो X और Y दोनों के दोनों तो X के अंदर तो होंगे ही होंगे। ठीक, अगर इस X C के अंदर नहीं है और C से मैंने पॉइंट ले लिया Y, तो डेफिनेटली X और Y डिफरेंट पॉइंट होंगे, और किसके होंगे, कैपिटल X के होंगे। So why we any point in C, since X is a Hausdorff space and we have X not equal to Y and both X and Y belongs to capital X, तो Hausdorff space है X, तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे एक डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, या नेबरहुड G X बोल दिया उसको, दूसरे को बोल दिया HY, सच दैट X जो है वो GX में होगा, और Y जो होगा वो HY में होगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम इस Y को वेरी करवाएं C के ऊपर, एक पॉइंट लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये जो नेबरहुड एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जब हम इसके लिए नेबरहुड बनाएंगे तो हमें X की नेबरहुड भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नेबरहुड हम चेंज नहीं करें X की और इसकी चेंज करते जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपस में इंटरसेक्ट ही कर जाए। दैट्स वाई हमें, अगर हमने C को वेरी कराना पड़ेगा तो X की नेबरहुड में हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हो सकता है ये आपस में कट ही कर जाए। ठीक, सो दैट्स वाई अगर वी अलाउ Y टू वेरी ओवर C, वी ऑब्टेन्ड ए क्लास ऑफ HY, तो उस तरह से लग हमारे पास क्लास बन जाएगी C के लिए, और उस क्लास का जो यूनियन होगा
वो सी को कंटेन करेगा। ठीक, वी ऑब्टेन्ड ए क्लास ऑफ एच वाई हुज यूनियन कंटेन एक्स, करेगा कि नहीं करेगा? जैसे यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे एच वाई आ गया, फिर यहाँ पे लेंगे तो एक और एच आएगा, तो उन सभी का यूनियन करेंगे तो सी तो उसके अंदर होगा ही। ठीक, बट यहाँ पे हमें एक गिवन दिया है कि सी कंपैक्ट भी है। अगर कोई स्पेस कंपैक्ट होगा तो उसके पास फाइनाइट सब ग्रुप, फाइनाइट सब क्लास जरूर एग्जिस्ट करेगी। ये फाइनाइट कवर सब कवर बोलते हैं उसको हम। तो उस सी के पास एक फाइनाइट सब कवर जरूर है। सो सम फाइनाइट सब क्लास, ये आपका सब कवर आ गया यू कैन से, और वो फाइनाइट है। सो H1 H2 सो Hn एग्जिस्ट, फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, और सच दैट उनका ये यूनियन जो होगा वो सी को कंटेन करेगा। क्लियर? ये तो हमारा कंपैक्टनेस की डेफिनेशन लगती है। और अब मैंने बोला कि जैसे जैसे अगर हम एच को वाई को वेरी कराएंगे, वाई की नेबरहुड्स अलग अलग आती जाएंगी, वाई को यहाँ रखेंगे तो अलग बनेगी, यहाँ रखेंगे तो अलग बनेगी, ऐसे जब वेरी कराएंगे तो अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की नेबरहुड भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है पहले हम ये छोटी लें फिर हम बड़ी लें, या वो उससे छोटी करनी पड़े, तो वी हैव टू कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इफ G1 G2 so and so Gn are the neighborhoods of X which correspond to HI's, जैसे जैसे हमें HI को चेंज करना पड़ा, H1 बना तो उसके कॉरस्पॉन्डली हमें G1 नेबरहुड ली, और जैसे ही H2 आया तो उसको G2 लिया। ठीक, गॉट माई पॉइंट? वी हैव टू चेंज इट, अदरवाइज जो जो उनकी नेबरहुड होगी वो आपकी ज्वाइंट भी हो सकती है, हमें डिसज्वाइंट चाहिए होती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज दैट। अगर हम एक को फिक्स रखेंगे दूसरे को वेरी करें तो एक कदम हमें एक नेबरहुड मिल जाएगा, तो पहली वाले नेबरहुड को कैंसिल इंटरसेक्ट ही कर, so that's why we correspondingly change it। और तो डेफिनेटली अब x जो होगा वो G1 के अंदर भी होगा, G2 के अंदर भी होगा, GN के सभी के अंदर x होगा। तो यहाँ पे हमें बड़ा लेने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे सभी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो G ले लिया हमने इंटरसेक्शन ऑफ दीज ऑल, G1 G2 सो एंड सो Gn का। लेकिन H के केस में, क्योंकि H जो है वो क्या है, सबसेट है, C जो है वो सेट है, तो वहां पे हमारा ऐसा लेना पड़ेगा जो C को कंटेन करे, तो यहाँ इंटरसेक्शन से काम नहीं चलने वाला हमारा। दैट्स वाई ये जो पूरा का पूरा ये जो सब कवर है, इसका हम यूनियन ले लेंगे, यूनियन को ही हम H मान लेंगे। तो यूनियन ऑफ दिस H1 H2 सो एंड सो Hn को कैपिटल H मान लिया। तो दैट्स प्रूव द थ्योरम। हमने H और G ढूंढने थे, वो हमने ढूंढ दिए, एंड दिस H and G are disjoint to each other. So that's why this in a Hausdorff space, any point and the compact subspace can be separated by open sets. So that's all for today's lecture. If any query, you can comment me on the video. Thank you for watching this.